हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। यार काफ़ी दिनों से ना मुझे अपने ब्लॉगिंग के लिए एक वायरलेस माइक्रोफोन चाहिए था। तो मैंने यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर मैंने बहुत सर्च करा, उसमें से एक को मैंने सिलेक्ट कर लिया। डिजिटेक वायरलेस माइक्रोफोन DWM-116। भाई ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके बारे में मैंने बहुत तारीफ सुनी है यूट्यूब पर, तो मैंने इसे खरीद ही लिया। लेकिन एक चीज़ और बता दूँ आपको, मैं इसका जो प्राइस है वो ऑनलाइन कुछ और है और ऑफलाइन कुछ और है। जमीन आसमान का फर्क कह सकता हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा फर्क। मैंने इसे खरीदा है ऑफलाइन। और भाई सही बताऊँ तो इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं यार, जैसे कि 40 मीटर रेंज मिल जाता है आपको। अगर आपका कैमरा यहाँ है और आप 40 मीटर दूर चले गए तो भाई बहुत अच्छी तरीके से साउंड क्वालिटी रिकॉर्ड होगी इसकी। अब आ जाता है इसकी बैटरी बैकअप पे। तो भाई बैटरी बैकअप जो इसका 6 आवर चलता है दोनों। अगर आप दोनों को एक साथ यूज करोगे तो 6 आवर चलेगा, और 1 बाय 1 यूज करोगे तो 12 आवर चलेगा। मतलब कि आपने एक यूज कर लिया और जब बैटरी खत्म हो गई तो आपने उसको चार्ज पे डाल दिया, फिर आपने दूसरा यूज कर लिया। तो ऐसे आप करके 12 घंटे चला लोगे। लेकिन अगर दो लोग यूज करेंगे एक साथ तो भाई वो 6 घंटे ही चलेगा ना। तीसरा फंक्शन इसका यह है कि 360 रिकॉर्ड करता है, जो कि काफी अच्छा है। अगर आप घूम के ऐसे रिकॉर्ड करोगे और कैमरा एक जगह रखा हुआ है आपने, और आप ऐसे घूम करके रिकॉर्ड करोगे तो बहुत अच्छे से रिकॉर्ड होगा ये। और अब आ जाते हैं फोर्थ में। भाई फोर्थ है नॉइस कैंसिलेशन मोड। अगर आप भीड़ में से रिकॉर्ड करते हो और आपने कर दिया नॉइस कैंसिलेशन मोड को ऑन, तो भाई बाहर का सारा शोर शराबा गायब, सिर्फ आपकी आवाज अच्छे से रिकॉर्ड होगी। ऐसा मैंने वीडियो में देखा है। अब हम इसको खुद से ट्राई करेंगे देख करके इसका नॉइस कैंसिलेशन मोड कितना अच्छा है और विदाउट नॉइस कैंसिलेशन मोड कैसा है। इसके ऊपर ये पन्नी में रैप होकर के आया था, तो इसको मैंने निकाल दिया था क्योंकि मुझे चेक करना था भाई सही है या नहीं है। तो शॉपर में निकाल दिया था, लेकिन अब मैं करूंगा इसकी अनबॉक्सिंग आपके सामने। तो जी ये रहा हमारा डिजिटेक वायरलेस माइक्रोफोन। अब इसे करते हैं अनबॉक्स। भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ अनबॉक्सिंग करने के लिए। ये लो जी, सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा स्टिकर, जो कि हमारे किसी भी काम का नहीं है। अब आ जाते हैं भाई हम अपने वायरलेस माइक्रोफोन पर, जो कि देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। भाई ऐसा लगता है वायरलेस माइक्रोफोन की जगह ईयरबड आ गया हमारे पास। देखो देखने में ना एकदम प्यारा सा लग रहा है। तो इसको भी रखते हैं साइड में। अब भाई सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है इसके अंदर। सारा माल पानी, सारा खजाना होता है इसके अंदर। तो इसको भी रखते हैं साइड में। अब एक काम करते हैं, इन सब चीज को रखते हैं साइड में। इधर करते हैं भाई पहले। ये लो जी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास यहाँ है। तो अभी इसको यहाँ रखते हैं। अब इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ मिली है। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा सामान इसके अंदर सा लगा रहा है। तो भाई हमें मिलता है बहुत, 1 2 3 4 5 6 7, इसको लेके 7। तो जी 7 आइटम्स हमें मिल जाते हैं। अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। ओके तो भाई समझिए, इसके अंदर है डेड कैट। जो भी दिखाऊंगा डेड कैट क्या होता है, बाकी लोगों को तो पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता है वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले भाई ये देखो, भाई इसके बिना ये सब कुछ बेकार है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है भाई। ये है OTG टाइप C टू टाइप C, और ये है इसका नाम मैं भूल गया, बट टाइप C। और इसको मैं बोलूंगा आईफोन, जो कि 14 से पहले का जो सीरीज है उसके अंदर ये लगता था। तो टाइप C टू आईफोन। आप चाहो तो आईफोन अब जितने भी हैं उसके अंदर तो अब भाई यही आ रहा है। मतलब 15 के बाद आना शुरू हो गया टाइप C वाला। तो टाइप C आपके लिए बहुत कारीगर है। और आप एंड्रॉइड में यूज करते हो तो भाई आपके लिए तो ये है ही है। तो भाई ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको रखते हैं साइड में। अब आ जाते हैं अपने दूसरे आइटम पर। मैग्नेटिक क्लिप है ये। हाँ जी, ये है मैग्नेटिक क्लिप हमारा। ये भी मैग्नेटिक ही है। तो इसके अंदर अटैच करके आप क्लिप को कहीं भी लगा सकते हो, ऐसे कहीं पर भी, चाहे कॉलर पर लगा लो, चाहे लॉकेट में लगा लो, कहीं पर भी लगा करके आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये भाई काफ़ी ज़्यादा यूजफुल वाली चीज़ दी है हमें। अब आ जाते हैं अपने दूसरे आइटम पर। ये है पाड़ी दे। लो जी भैया, हमें मिल गया चार्जिंग के लिए डेटा केबल, जो कि मैंने बताया था टाइप C है ये। तो आप इसको यहाँ पे ऐसे लगा करके और अडेप्टर में लगा के सीधा ये चार्ज हो जाएगा। तो बाकी आप चाहो तो किसी अदर चार्जर से भी इसे चार्ज कर सकते हो, टाइप C ही है ये। तो इसको भी रखते हैं साइड में। अब आ जाते हैं अपने, चलो पहले डेड कैट दिखा दूँ आपको, डेड कैट क्या होती है, क्योंकि भाई ये बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। और डेड कैट क्यों बोलते हैं समझ नहीं आया, मरी हुई बिल्ली हिंदी में। ये लो जी, काफी प्यारा है, बहुत सॉफ्ट लग रहा है देखने में। इसमें भी वही है, तो इन दोनों को भी रखते हैं अभी साइड में। अब आते हैं अपने दूसरी चीज पर। ये देखो जी, अभी इतना सारा कबाड़ा हो गया ना हमारे पास, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। भाई ये देखो, अगर आप कैमरे के लिए इसे यूज करोगे ना, तो भाई ये उसके लिए है। जैक है ये, जिसका एक साइड लगेगा रिसीवर में और दूसरा साइड लगेगा कैमरे में। तो भाई ये इससे आप कैमरे के अंदर यूज कर सकते हो इजीली। ये सारी चीजें जो हमें मिली हैं बहुत ज्यादा यूजफुल की चीजें हैं। तो अब इसके बाद ये सारी चीजें मैंने आपको दिखाई दी क्या क्या चीजें हमें मिली हैं, इसको भी रखते हैं साइड में। अब आ जाते हैं फाइनली अपने डिजिटेक वायरलेस माइक्रोफोन पर। तो भाई इसे खोलते हैं। ये लो जी, देखने में कैसा लग रहा है जरा आप मुझे बताना। मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा था भाई। तो इसके साथ ही हमें मिल जाता है ये 2 माइक और 1
रिसीवर भाई ये बहुत ही अलग सी चीज़ है, मैं आपको बता दूं। अलग सी चीज़ क्यों? क्योंकि भाई बहुत ही यूनिक सा है। ये देखो गोल सा, छोटा सा, प्यारा सा। अब हम चेक करते हैं भाई कि इसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं। तो भाई इसी के साथ हमें मिल जाता है ये मैग्नेट, जो कि शर्ट में, टी शर्ट में या फिर लॉकेट बना करके आप इसे लटका सकते हो अपने गले में, और ये अच्छे से साउंड इसका रिकॉर्ड भी होता रहेगा। तो भाई बिना किसी देरी के, मुझसे तो सही बताऊं रहा नहीं जा रहा, अब हम इसे चलते हैं अपने फोन में लगा करके चेक करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी को। मैं अपनी जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो आईफोन 17 से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और उसके अंदर मैंने अभी माइक को ऑन नहीं किया हुआ है। ये देखिए मेरा माइक ऑफ पड़ा है और ये वाला भी ऑफ पड़ा है। तो ये दोनों मैंने ऑफ कर रखा है अभी। मैंने कहा एक बार डिफरेंस पता चल जाएगा जब मैं इसको ऑन करूंगा तब। तो अब हम चलते हैं इसे ऑन करते हैं, क्योंकि अगर मैं इसे ऑन कर दूंगा, इसे ऑफ रहेगा ना, तो मेरी आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं होगी। पहले मुझे वहां से ऑन करना पड़ेगा, फिर इसको ऑन करके तब जाके मेरी आवाज़ रिकॉर्ड होगी। पहले मैं इसे ऑन करता हूँ। तो माइक मेरा जो है वो कनेक्ट हो चुका है। ये देखिए ब्लू कलर की लाइट जल रही है इसके अंदर। तो ये कनेक्ट हो चुका है अभी। तो अभी जो मेरी आवाज़ आ रही है वो इसी माइक की आ रही है, जो कि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का वॉइस ये रिकॉर्ड करता है। भाई मैं जो मैग्नेट वाला बता रहा था कि किस तरीके से इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल है ये देखिए ऐसे। अगर मैं ऐसे रिकॉर्ड करूँगा तो इसमें ये भी आइडिया लग जाएगा कि अगर हमारा माइक यहाँ है और हम ऐसे बोलते हैं तो किस तरीके का वॉइस से रिकॉर्ड करेगा। तो ये भाई ये इस तरीके का यूज़ है, जो कि देखने में अजीब सा नहीं लगा रहा, एकदम कूल सा ही लग रहा होगा आप लोगों को। आप चाहो तो इसका लॉकेट भी बना सकते हो यहाँ पर। तो ये मैंने अभी ऑफ कर रखा है, मैंने कहा कि इसको रहने देते हैं। तो ये आपको पता चल जाएगा कि वॉइस क्वालिटी कैसे रिकॉर्ड हो रही है। मैं हर तरफ से आपको बताता हूँ यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर पकड़ के रिकॉर्ड करेंगे, सपोज बहुत सारे लोग ऐसे भी रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पर ऐसे, तो यार गोल सा है, ये थोड़ा स्लिपरी है हल्का सा। लेकिन अगर हम इसके साथ डेड कैट यूज़ करेंगे तो भाई वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। मैंने अभी यूज़ नहीं किया उसे, तो अभी चेक करूंगा। तो आप बताना मुझे इसकी क्वालिटी कैसे रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि मुझे तो पता चलेगा जब मैं इसकी एडिटिंग करूंगा तब। तो अब हम करते हैं इसका नॉइस कैंसिलेशन मोड ऑन। हालांकि अभी इतना ज़्यादा जरूरत तो है नहीं, क्योंकि एक रूम के अंदर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ज़्यादा शोर शराबा है नहीं, पर फिर भी मैं एक बार चेक करता हूँ। एक क्लिक के साथ ही इसका नॉइस कैंसिलेशन मोड ऑन हो जाता है। ये देखिए। तो अभी आप बताइएगा कि किस तरीके की वॉइस अब आ रहा है। कमेंट करके बताते रहना कंटिन्यू, क्योंकि मैं तो बाद में ही चेक कर पाऊंगा ना। अब हम भाई चेक करेंगे इसको आउटडोर में, लेकिन मैं उससे पहले एक चीज और बता दूं कि इसी चार्जिंग वगैरह इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। जैसे मैंने माइक को इस केस के अंदर रखा, मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग होना बंद हो गई। लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा था, आपको इस बॉक्स के ऊपर ये डिजिटल नंबर दिखाई दे रहा होगा, जो कि आपको ये बताता है कि आपका माइक्रोफोन कितने % चार्ज है, जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो अभी यार इतना तो आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे रिकॉर्ड हो रहा है। अब हम चलते हैं इसे आउटडोर लेकर के, कि आउटडोर में ये शोर शराबे में कैसा रिकॉर्ड होता है, लाइक स्ट्रीट पे कैसा रिकॉर्ड करता है या फिर मार्केट में कैसा रिकॉर्ड करता है। ये दोनों चीज हम चेक करेंगे। तो अभी हम लोग आ गए हैं आउटडोर। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे मेरे पीछे, भाई रोड पूरा चल रहा है ये, और कंटिन्यू गाड़ी आ रही है जा रही है, शोर शराबा बहुत ज्यादा हो रहा होगा। अभी जो मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही है वो कैमरे के माइक से हो रही है रिकॉर्डिंग। मैं कुछ भी यूज नहीं कर रहा हूँ, कोई माइक यूज नहीं कर रहा हूँ, कोई वायर और वायरलेस वाला माइक यूज नहीं कर रहा हूँ। तो अब हम चेक करते हैं अपने माइक को, और माइक के साथ रिकॉर्ड करेंगे। आप देखेंगे कि भाई ऐसे एरिया में, मतलब खुले एरिया में, रोड पर गाड़ी वाड़ी चले शोर शराबे में, हमारी वॉइस किस तरीके से रिकॉर्ड होती है। तो जी हमने कर लिया है अपने वायरलेस माइक्रोफोन को कनेक्ट फोन के साथ, और अभी जो मेरी वॉइस आ रही है वो इसी माइक की आ रही है। तो अब बताना मुझे कि किस तरीके से मेरी वॉइस जो है वो आ रही है, पहले और अब में कितना फर्क है। और अभी जो है कि इसका मैंने नॉइस कैंसिलेशन मोड ऑन नहीं किया हुआ है, तो अभी बिना नॉइस कैंसिलेशन मोड के ही जरा एक बार चेक कर लेते हैं। और अभी जब मैं टर्न ले लेता हूँ तो जरा बताना कि टर्न के साथ मेरी वॉइस किस तरीके से सुनाई दे रही है आपको। और मैं थोड़ा वॉक करके जा रहा हूँ ऐसे, और इससे ये भी आइडिया लग जाएगा कि अगर आपका कैमरा पीछे है और आप ऐसे वॉक करके आगे जा रहे हो, कैमरे से दूर जा रहे हो, तो भाई आवाज़ जो है वो किस क्वालिटी की रिकॉर्ड हो रही है। अभी मैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ मैं, और अभी अब मुझे बताना, मैं 360 घूम करके भी जरा देख लेते हैं कि भाई आवाज़ हमारी किस तरीके की रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि भाई आप किसी भी तरीके से अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करोगे ही करोगे, तो जरा ये भी आइडिया लग जाएगा आपको। अब हम एक काम करते हैं, ऐसा कर लेते हैं नॉइस कैंसिलेशन मोड ऑन। बस एक क्लिक और हो जाता है हमारा नॉइस कैंसिलेशन मोड ऑन। अब बताना भाई शोर शराबा सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। एक बार हम 360 और घूम लेते हैं यहाँ से ऐसे, क्योंकि भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मार्केट में हो ऐसे या पे स्ट्रीट पे हो, शोर शराबा इतना सुनाई देता है कि पूछो मत। तो इससे ये हमारा फायदा हो जाएगा कि अगर जो नॉइस कैंसिलेशन मोड ऑन कर लेते हैं तो भाई शोर शराबा सुनाई नहीं देगा, ऐसा कंपनी दावा करती है। मुझे तो चेक करके पता चलेगा, लेकिन आप कमेंट करके बता जरूर सकते हैं मुझे उससे पहले। अगर आप सिंगर हो तो एक और मोड मिल जाता है जिसे बोलते हैं एको मोड, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो अभी मेरा नॉइस कैंसिलेशन मोड और एको मोड एक साथ ही ऑन हो गया है। अब बताना कि आवाज कैसी आ रही है। बहुत ज्यादा गूंज रही होगी, भाई सिंगर तो हूँ नहीं मैं, मेरे तो ये ज्यादा काम आएगा नहीं वैसे, लेकिन अगर आप सिंगर हो भाई आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है ये। तो अब मैंने ऑफ कर दिया है एको मोड। तो इसके मैग्नेट का भी फायदा जरा देख लेते हैं, इसको एक बार अटैच करते हैं ऐसे, और मेरे दोनों हाथ फ्री हो चुके हैं, क्योंकि भाई मैंने इसको यहाँ पे ऐसे चिपका दिया है चुंबक के साथ। अब जरा देखते हैं भाई, मेरा हाथ पूरा फ्री है। आप कैसे भी किसी भी तरीके से वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो
अपना वीडियो शूट कर सकते हो, अपने दोनों हाथ फ्री हैं, एंगल डायरेक्शन कुछ भी बता सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई ये है मैग्नेटिक और इसको हमने अटैच कर दिया है यहाँ। तो आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी रिकॉर्ड कर सकते हो, चलते चलते बात भी कर सकते हो और किसी को पता भी नहीं चलेगा आपकी आवाज़ इतनी अच्छी कैसे आ रही है। भाई कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, बस मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको लिया हुआ है। आपको पसंद है तब लेना, नहीं पसंद है तो बिल्कुल मत लेना। अब एक काम करते हैं, चलते हैं मार्केट वाले एरिया में, जिससे कि ये आइडिया लग जाएगा कि शोर शराबा ये तो रोड का है, लेकिन मार्केट का जो होता है ना भाई, जो बहुत सारे लोग होते हैं एक साथ चल रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, तो एक बार उसमें भी आइडिया लग जाएगा हमें कि उस वाले शोर शराबे में हमारी जो वॉइस है वो किस तरीके की रिकॉर्ड होगी। तो बिना किसी देरी के चलते हैं मार्केट में। तो जी अभी मैं आ गया हूँ भीड़ भाड़ वाले एरिए में। अभी बहुत सारे लोग हैं, आपको शोर शराबा समझ में आ ही रहा होगा, लेकिन जो अभी मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है वो बिना माइक की हो रही है, फ़ोन से हो रहा है। जो फ़ोन के अंदर नॉर्मल जो रिकॉर्ड होता है वीडियो में वही हो रहा है। तो अब हम करते हैं इसे कनेक्ट और देखते हैं भाई साउंड किस तरीके से गायब हो जाता है, किस तरीके से मेरी वॉइस आपको सुनाई देती है। तो कर लिया है मैंने अपने माइक को कनेक्ट और अभी का नॉइस कैंसिलेशन मोड मैंने ऑन नहीं किया हुआ है। अभी जरा मैं दूर तक जाकर के देखता हूँ कि किस तरीके से इसकी जो वॉइस है वो रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, आपने सुन ही लिया होगा बिना माइक के। और मैं काफ़ी दूर आ गया हूँ और यहाँ पर आपको मेरी वॉइस कैसे सुनाई दे रही है वो आप बता देना मुझे कमेंट करके। अब करते हैं इसका नॉइस कैंसिलेशन मोड ऑन, बस एक क्लिक और इसका नॉइस कैंसिलेशन मोड ऑन हो जाता है। और अभी जो मेरी वॉइस है किस तरीके की रिकॉर्ड हो रही है ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आगे चल के देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा और ज्यादा भीड़ भाड़ है। अभी मैं टर्न होकर के चल रहा हूँ, कैमरा मेरे पीछे है और मैं कंटिन्यू आपसे बात कर रहा हूँ। तो आप मुझे बताना कि इसकी वॉइस है किस तरीके से आपको सुनाई दे रही है, मतलब बाहर का शोर शराबा आ रहा है या फिर सिर्फ मेरी आवाज आ रही है, क्योंकि आप ज्यादा बेटर जज कर पाएंगे। भाई अभी रवि भाई हमारे कैमरा पकड़ रखे हैं और वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो हम अभी रेड फोर्ट के अंदर हैं। अभी यहाँ पे देखो कितना ज्यादा भीड़ भाड़ है, कितना शोर हो रहा है मैं आपको बता नहीं सकता। तो यार वैसे मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से इसका वॉइस जो है रिकॉर्ड हुआ होगा। तो जी आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि यार मैंने आउटडोर में बहुत अलग अलग जगह पे जा करके मैंने शूट किया है इसे, जहाँ पे ज्यादा शोर आ रहा था या फिर स्ट्रीट हो गया, जिससे कि मुझे एक सही से इसका टेस्ट हो पाए माइक का। और अभी अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने अभी भी इस पे डेड कैट वाला फेदर लगा रखा है, जिससे कि ये वाला टेस्ट भी हो जाए कि भाई साउंड कैसे रिकॉर्ड हो रहा है इसे लगाने के बाद। तो यार ओवरऑल सारा रिजल्ट आपके सामने ही है, बेटर जज आप कर पाओगे मेरे से ज्यादा, क्योंकि जब मैं एडिटिंग करूंगा तो मुझे बाद में पता चलेगा। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो तो आपको आइडिया लग चुका होगा कि भाई किस तरीके का माइक है, कैसा रिकॉर्ड कर रहा है, कैसी साउंड क्वालिटी है इसकी। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तो यार प्लीज लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बता देना कि कैसा लग रहा है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, तो जिससे कि ये हो जाएगा हमारा चैनल थोड़ा सा जल्दी ग्रो हो जाए। तो यार इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ और आपसे मिलता हूँ मैं बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।